श्री कृष्णदास बाबा जी रनवारी। उस दिन जब यह आश्चर्यजनक घटना घटी, सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा और उनके शिष्य श्री बिहारी दास जी बाबा रनवारी में श्री कृष्णदास बाबा के निकट ही एक कुटिया में ठहरे हुए थे। शेष रात्रि में श्री जगन्नाथ दास बाबा ने बिहारी दास बाबा को पुकारते हुए कहा, बिहारी देख तो श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। बिहारी दास भागकर गए तो देखा कुटिया का दरवाजा भीतर से बंद है। दरवाजे की झिरी में से झांका तो देखा कि कृष्णदास बाबा सिद्धासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका शरीर दग्ध हो रहा है और मुख से हरिनाम का उच्चारण हो रहा है। वे दौड़कर गए और जैसे ही गुरुदेव से कहा श्री कृष्णदास बाबा का शरीर दग्ध हो रहा है, वे चीख पड़े, अहो विरहा नल विरहा नल। उसी समय पड़ोसी व्रजवासी दौड़ पड़े। श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया का दरवाजा तोड़ा। भीतर जाकर देखा कि अग्नि धक धक कर जलते हुए बाबा के कंठ तक आ गई है। फिर भी उनके मुख से नाम का स्पष्ट रूप से उच्चारण हो रहा है। ब्रजवासी कातर भाव से उनकी ओर देखते रह गए। तब उन्होंने मशाल की तरह जलते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार का संकट ना आएगा। सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होने पर भी तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। जगन्नाथ दास बाबा ने देखा कि अग्नि बाबा के कंठ तक आ गई है। तब उन्होंने रुई की 3 बत्तियां बनाकर बाबा के माथे पर रख दी। बत्तियां जलने लगी और उनके साथ ही उनका सारा शरीर भस्मीभूत हो गया। श्री कृष्णदास बाबा का पूर्व नाम श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय था। जन्म स्थान था बंगदेश के जशोहर जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम। पिता का नाम था श्री गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय। जब उनके विवाह का प्रस्ताव हुआ तभी वे एक दिन शेष रात्रि में घर से निकल पड़े और पैदल ही चलकर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में श्री श्री मदन मोहन की सेवा में कुछ दिन रहकर रनवारी चले गए। रनवारी उस समय भीषण जंगल था। वहाँ एक छोटी कुटिया बनाकर उसमें भजन करने लगे। संध्या समय मधुकरी मांग लाते, अपने प्रयोजन अनुसार रखकर बाकी गायों को खिला देते। मधुकरी इतनी मिलती कि रास्ते भर गायों को खिलाते आते, क्योंकि प्रत्येक व्रजवासी मधुकरी के लिए आग्रह करता और वे उसकी उपेक्षा न कर पाते। बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर व्रज चले जाने के कारण श्री कृष्णदास बाबा और किसी तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए थे। प्राय 50 वर्ष बाद उनके हृदय में वासना जागी एक बार चारों धाम के दर्शन कर लेने की। राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुमने वृंदावन में मेरी शरण ली है, तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं रहकर भजन करो, तुम्हें सर्व सिद्धि लाभ होगी। उन्होंने प्रिया जी के स्वप्नादेश को अपने मन बुद्धि की कल्पना जान उसकी अवहेलना की और तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। भ्रमण करते करते द्वारका जा पहुँचे। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तृप्त मुद्रा धारण किया करते हैं, पर यह रागानुगी वैष्णवों की परंपरा नहीं है। यद्यपि हरि भक्ति विलास में इसकी व्यवस्था दी हुई है। बाबा कृष्णदास ने व्रज में सदाचार की उपेक्षा कर हरि भक्ति विलास के मतानुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली, परंतु बाद में उनके चित्त में विक्षेप आया। तीर्थ भ्रमण में अरुचि हो गई और वे व्रज में लौट आए। जिस दिन बाबा लौटे उसी दिन रात्रि में फिर राधा रानी ने स्वप्न में कहा, तुम द्वारका में तप्त मुद्रा धारण कर सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए हो। व्रज धाम के उपयुक्त अब नहीं रहे, द्वारका चले जाओ। इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगा कि स्वप्न कल्पित था। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो वे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही गाढ़ आलिंगन पूर्वक बाबा ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं द्वारका गया था, यह देखिए तब तो मुद्रा लगवा आया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, ओह, तब आज से आपको स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही। कहाँ आप महाराज राजेश्वरी की सेविका, कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी। दीर्घ निश्वास के साथ कई कदम पीछे हटते हुए सिद्ध बाबा ने कहा, व्रज में उस समय और भी कई सिद्ध महात्मा विराजमान थे। उनसे भी कृष्णदास बाबा ने जाकर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया,
प्रिया जी के आदेशानुरूप ही आपको चलना है। उनके आदेश के ऊपर उपदेश देने की हमारी क्षमता कहाँ। हताश हो वे रनवारी लौट गए। अन्न जल त्याग कर कुटिया में जा पड़े। अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि से उनका हृदय दग्ध होने लगा। इस अवस्था में पड़े पड़े 3 माह बीत गए। तब भीतर की अग्नि बाहर फूट पड़ी। 30 दिन में अग्नि चरणों से लेकर कंठ तक फैल गई। चौथे दिन श्री जगन्नाथ दास बाबा के सहयोग से उनका सारा शरीर भस्म हो गया। भस्म राशि शीतल हो जाने के कई दिन बाद उनके गुरु भाई श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज आए। भस्म के निकट जाकर दंडवत कर बोले, दादा आपने मेरे हाथ की लकड़ी तो ली नहीं, यह मैं लकड़ी दे रहा हूँ। भस्म राशि से स्पर्श होते ही लकड़ी जलने लगी और भस्म होकर उसमें मिल गई। इस घटना को घटे लगभग 125 वर्ष हुए, पर आज भी रनवारी के ब्रजवासी पौषी अमावस्या को चंदा कर श्री श्री कृष्णदास बाबा की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं, जिसमें 84 कोस व्रज के वैष्णवों को भोजन कराते हैं। बाबा ने यहाँ के व्रजवासियों को फागुन शुक्ला एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करने का आदेश दिया था। आज भी यहाँ के व्रजवासी स्त्री पुत्र बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी इस तिथि का विशेष रूप से पालन करते हैं और इस उपलक्ष्य में भगवान लीला कीर्तन आदि करते हैं। आज भी वे बाबा के आशीर्वाद से दुर्भिक्ष और महामारी आदि के प्रकोप से सुरक्षित हैं। उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा की समाधि के आगे जो कोई कुछ प्रार्थना करता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है।